पहलगाम बेस कैंप के सामने ही आने पर एक मंदिर पड़ता है, गौरी शंकर जी का मंदिर, जो ये आपको दिख रहा है। इसके बाद बगल से एक रास्ता आती है, रास्ता आने के बाद ये एक पार्क है। वैसे डिवाइड है दो भागों में, इधर और उधर बीच रोड से। आपको वो पुल दिख रहा होगा, उस पर ज़्यादा इस डिवाइड है, उस तरफ डिवाइड। चारों तरफ घटाओं के बीच पहलगाम में आपको पार्क मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही अच्छे प्रकार के फूल लगे हुए हैं। बगल में इधर आपका हेलीपैड है, जो आपको पहलगाम से सीधे इस रास्ते से जाते हुए पार्क के पीछे से घूम के पहुँचेगा आपका। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 10 से 15 दिन के बीच के लिए मैं जा रहा हूँ। आप व्यू देख सकते हैं मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी 10 से 15 दिन की यात्रा थी। मेरी बाबा अमरनाथ भोलेनाथ के लिए थी, उसके बाद वैष्णो देवी के लिए, उसके बाद शिवखोड़ी के लिए। और हो सकता है बीच में अगर कश्मीर में कहीं जाते हैं तो सोनमर्ग, गुलमर्ग या बालटाल जहाँ भी बनेगा वो वहाँ भी जा सकते हैं। अभी इस टाइम हम बड़ी मिन्नतों और कठिनाइयों के बाद यहाँ तक आए, इसलिए हम कल ब्लॉग नहीं डाल पाए हैं। दूसरी रात पूरी हुई, आज मैं डाल दूँ। आज तारीख आगे हो गई है। हम लोग 1 तारीख को पहुँचे थे जम्मू में 1 तारीख को स्टे किया, वहाँ से बस किया। बस लेने के बाद हम लोग 2 तारीख को यहाँ पर शाम को कल आ गए थे, और 2 तारीख को स्टे करने के बाद आज 3 तारीख है। 3 तारीख को हम लोगों ने रेस्ट के लिए चुना, क्योंकि जब से हम लोग आए तब से हम लोग सो नहीं पाए हैं। कल हमने रेस्ट किया, पूरा दिन सोए, और आज हमने यहाँ पर वैली का, पहाड़ों का और झरनों का बहुत ही अच्छा मज़ा लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से बर्फ़ ढकी हुई है, पूरे रास्तों में बर्फ़ है। और अभी जब हम यात्रा शुरू करेंगे वहाँ पे करीब 8-8 फुट तक बर्फ़ मिलेगी। कोशिश करेंगे हम आपको ब्लॉग दिखा दें। चढ़ने में बहुत हिम्मत लगती है, थोड़ा ही ब्लॉग बनेगा, लेकिन जितना बनेगा अच्छा बनेगा। पहला हमारा होगा अमरनाथ का, और अमरनाथ में मैं कैसे आया हूँ, कितनी दिक्कतें झेली है, पहले वो डालता हूँ। फिर जो एक दिन मैं आज घूमा हुआ हूँ पूरा, इसका मैं अगले दिन डालूँगा। इसके बाद आपको मैं पूरी यात्रा में आज 1 दिन की यात्रा आधी होगी, दूसरे दिन की यात्रा पूरी होगी दर्शन तक, मैं वो आपको डालूँगा। स्टेप बाय स्टेप इसलिए डालूँगा और बताता चलूँगा आपको कैसे आना है, क्यों जाना है, कब जाना है। इसके लिए मैं प्रोसेस बताता हूँ। अमरनाथ अगर आना है आपको, अभी से लेके ये 30 अगस्त तक चलेगी, और 30 अगस्त तक आपको अगर आना है, आपका मन बन रहा है, तो आपको ये क्या होगा कि आप लोग इसके लिए हेल्थ, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन दोनों जरूरी होता है। आप सरकारी वेबसाइट अमरनाथ की आप देखेंगे वेबसाइट पे, तो आपको पूरे डाटा मिल जाएगा। कुछ अस्पताल हैं जहाँ की लिस्ट है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया है तो जम्मू में 2-3 जगह होता है, करवा लें। वहाँ भीड़ बहुत होती है, अगर आपको लग रहा है भीड़ बहुत है, काफ़ी भीड़ है, तो वहाँ से आप हट सकते हैं। और किसी तरह से आप पहलगाम में अपनी कार बुक करके, रेंट करके, या सरकारी बसें आती हैं उनसे, या प्राइवेट बसें आती हैं। अगर आप ज़्यादा लोग क्वान्टिटी में, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप कार से आइए। यदि आप कार से आते हैं, जैसे ही आप पहलगाम में आते हैं, चेकिंग काउंटर से बाहर निकलते हैं, वहाँ से कैंपस के लिए आपको आना, पहलगाम कैंपस। मैं उसी के पास अभी बैठा हुआ हूँ इस टाइम। पहलगाम कैंपस पर आएंगे, ये व्यू आपको मिलेगा, और यहाँ पर आके आपको 5 मिनट भी नहीं लगता है। आपका मेडिकल दिखा दीजिए, तुरंत आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे जेब में पड़ा हुआ है। कार्ड आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि आईडी आपकी ये हर जगह चेक होगी। जैसे ही आप चेक कराते हैं, आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपका पता सब आ जाएगा। जो आधार कार्ड फ़ोटो लगी है वो आ जाएगी आपकी, फॉर्म आपका वहीं रख लिया जाता है। इसके बाद आप जहाँ जाएंगे पूरी यात्रा में आपको ट्रैक करता रहेगा। बाइक से आप कहीं खो जाते हैं तो आपको ये ट्रैक करके बताता रहेगा कि हाँ, शायद भोले बाबा ने माँ पार्वती जी को कथा सुनाया था अमृत के लिए। अमृत उसमें मतलब अमर कथा होती है। अमर कथा होने पर क्या हुआ कि जैसे ही भोले जाती निकलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने, उनके गणेश जी हो गए, शेषनाग जी हो गए, नंदी हो गए, सब लोगों ने कहा कि मैं भी चलूँगा, हम भी सुनेंगे। लेकिन शंकर जी से उन्होंने कहा था मैं ये कथा केवल आपको ही सुना था। तो शंकर जी ने क्या किया, रास्ते में अपने शेषनाग को उतार दिया, गणेश जी को उतार दिया, ऐसे करते हुए पूरी फैमिली अपनी उतार दी, चांद चंद्रमा को उतार दिया। तो ये वहाँ अमरनाथ जाने पे जितने भी स्टेप पड़ते हैं, पिस्सूटाप, पहलगाम, शेषनाग, जो भी है, ये सब वही पड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही आप गुफा तक जाते हैं, गुफा तक जाने में ही आपको वहाँ दर्शन होते हैं। वहाँ पे माँ पार्वती को शंकर जी ने अमर कथा सुनाई थी, और शंकर जी ने बोला था कि जैसे मैं कथा सुनाऊँ तो आप करते रहिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि आप मेरी कथा सुन रही हैं और यहाँ पर कोई नहीं है। शंकर जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी, और वो पार्वती जी 2-3 बार हाँ हूँ। उसके बाद वहाँ पर किसी भी तरह से 2 कबूतर आके वो कथा पूरी सुनते रहे, और पार्वती जी को नींद आ गई, वो गई सो। जैसे ही सो गए, तो जिन कबूतरों ने वो कथा सुन ली, अब वो हो गए अमर। तो आज भी जब आप जाते हैं शिवलिंग की यात्रा में दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे शंकर जी की शिवलिंग के साथ वो 2 कबूतर, सफ़ेद कबूतर, वहाँ आपको जरूर मिलते हैं। कहते हैं अगर उनके दर्शन करो, शंकर पार्वती जी के ही दर्शन हो जाते हैं।
इसलिए सभी लोगों की सुविधा है। करीब 40 से 50 हज़ार डेली बंदा जा रहा है। बाकी मैं आपको आगे फिर बताता रहूँगा। धन्यवाद। मौसम देखिए अभी इतना अच्छा था और यहाँ कितना सुहाना। बम बोले। चलते हुए ही जैसे ही शुरुआत की 1 किलोमीटर नहीं लगा तो बर्फ़ इस बार मिल गई। इस बार काफ़ी बर्फ़ है और हम लोग बर्फ़ के बीच से ही जाने वाले हैं। ये चढ़ने वाले से चढ़ाई आती है। अरे जा रहे हैं इस टाइप की चढ़ाई। आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रही है। बोलो जय भोले की। को चढ़ाई लग रही है बस मौत के मुंह ऐसी। नहीं फिर भी कहना चाहेंगे कुछ? बस यही है कि दान चलते रहो और कुछ नहीं। भोलेनाथ से कुछ कहना चाहेंगे? नीचे आ जाओ। अगर अगली बार से नीचे ना आए तो सोचना पड़ेगा आने के लिए। देखिए बिस्सू टाप की चढ़ाई पूरी कहाँ से कहाँ तक है। ये तो आधी दिख रही है। अभी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। ये यहाँ से ऐसे आते आते ये आप देखते जाइए। चंदनवाड़ी के बाद ये बिस्सू का पहला स्टॉप है जहाँ पे ठहराव है और भंडारे रास्ता है। सभी लोग यहाँ रुकते हैं। चढ़ाई कठिन है इसलिए अभी रुकते थोड़ा रेस्ट लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय बोले। 2 किलोमीटर हर हर महादेव। बम बोले। जय बाबा अमरनाथ स्वामी। जय बम बोले।
शेषनाग, 2 स्टॉप और तीसरा स्टॉप है शेषनाग। यहाँ से हम आगे जाएंगे और दिल्ली भंडारे के लिए रुकेंगे। वहाँ पे हम लोग रात में विश्राम करेंगे, फिर सुबह वहाँ से पंचतरणी और बाबा के दरबार के लिए निकलेंगे। गर्मी बहुत लग रही थी, ठंड भी लग रही थी, चलने में तो थकान। रास्ता तो आप देख ही सकते हैं किस टाइप का है, इस टाइप का रास्ता है हमारे यहाँ शेषनाग में। ये शेषनाग है, शेषनाग। यहाँ 2 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, 2 बजे तक यहाँ से निकलना होता है और आगे वो बड़े स्टॉप के लिए जाना होता है। ये देखिए आप बड़े स्टॉप के लिए चढ़ रहे हैं। घोड़े वाले बहुत गलत होते हैं कि जितने भी घोड़े वाले हैं, इन्होंने अभी तक इनको वहाँ से यहाँ तक पूरे 12 किलोमीटर कुछ भी नहीं खिलाया। लोग कह भी रहे हैं खिलाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं खिलाते। कह रहे खिला देंगे, बैठो आप 1500, 2000, 3000 रुपये लेके, लेकिन खिलाते कुछ नहीं। ये बहुत ही गलत चीज़ है, मुझे बुरी लगी। शेषनाग के बाद MG टॉप के बाद फॉरेन टॉप। अभी हम MG टॉप में आए हैं। देखिए यहाँ पे कितनी स्नो है, रास्ते में भी स्नो है, देखिए। करके बाबा के दरबार के लिए आगे जा सकते हैं। इन बंदों को निकाल दे सर, आप इनको निकाल दे। आप इसके सारे मत रहो। करना पड़ा बाबा की जय हो। ये तोहफा पहुँच गए अमरनाथ
केदारनाथ जी की पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन करने। ये देखिए आप लोग इधर, ये देखिए रात के। यहाँ देखिए कितनी तेज धूप रास्ते में। हमें बाल्टा देता है।